नमस्ते, महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज से हम हस्तरेखा जो कि हस्त सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का ही एक अंग रूप में माना जाता है तथा इस शास्त्र के माध्यम से यह बतलाया जाता है कि व्यक्ति के अंग, शरीर से संबंधित कुछ लक्षण अथवा कुछ चिन्ह आदि के माध्यम से उसके भविष्य में आने वाली सूचनाओं को हम जान सकते हैं। इस प्रकार से हस्त सामुद्रिक, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जन्म कुंडली से संबंधित जो भी डाटा है वह विद्यमान नहीं होता है। तो फिर प्रश्न होता है कि जब जन्म कुंडली ही नहीं है तो किस प्रकार से भाग्य, अथवा यदि कोई जानना चाहता है कि हमारे भाग्य से संबंधित क्या चीजें, क्या शुभाशुभ हमें प्राप्त होगा, तो वह किस प्रकार से जाना जाए। तो फिर हम हाथ का सहारा लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि क्या जिनका हाथ नहीं होता है उनके पास भाग्य नहीं होता, अथवा रेखाएं नहीं होने से क्या भाग्य मिट जाता है। तो ऐसा नहीं है। यह जो शास्त्र है अथवा हमारा जो जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हुए हैं उन सभी ने ही कर्म प्रधान दी है। आचार्य वराह मिहिर जो कि बृहद जातक के रचनाकार हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो आधुनिकतम आचार्य हुए हैं उनमें सबसे अग्रगण्य है। तथा उन्होंने ही जितने भी वस्तुतः आचार्य हैं सभी ने ही कर्म सिद्धांत को प्रायोरिटी दी है। यहाँ पर आचार्य वराह मिहिर भी कहते हैं कि कर्मार्जितम पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्तिम समभिव्यनक्ति। हमारे हाथ की रेखाएं हो अथवा हमारी जन्म कुंडली हो अथवा और भी जिस भी प्रकार से अंक ज्योतिष आदि जो भी हो, यह सभी हमारे प्रारब्ध के ही संचित कर्मों के आधार पर हमारे फलों को अभिव्यंजित करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप गीता में भी देखेंगे, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका जो अधिकार है वह कर्म पे ही है। तुलसीदास जी का भी देखेंगे, रामचरितमानस में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। अर्थात ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ के होने से अथवा कुंडली के होने से आपका भाग्य निर्णय आप अपने भाग्य का निर्णय करते हैं। नहीं, आपने जो प्रारब्ध पूर्व जन्म में कर्म किए हुए हैं उनका यह अथवा यह जन्म में जो दृढ़ किए जाने वाले कर्म हैं उनका जो निर्णय है वह हम इन हाथ अथवा कुंडली आदि के माध्यम से, चूंकि यह जो है सूचक रूप में हमें प्राप्त होते हैं, तो इनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि आगे आने वाला समय हमारा इस प्रकार से है तथा हमें इन चीजों से सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से कुछ हम अपने जीवन शैली में, जीवन के दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं तो हमें आने वाला समय अनुकूलता को प्रदान करेगा। इसी उपक्रम में हमने सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित कुछ वीडियोस अथवा कुछ विषयों को उपस्थापित करने का संकल्प किया है। उसके ही उपक्रम में सर्वप्रथम हम हाथ में विद्यमान रेखाएं अथवा कुछ चिन्ह विशेष ऐसे हैं जिनको आपको बताना चाहा कि जब आप इन चीजों का ज्ञान कर लेंगे तभी आगे जो भी विषय अथवा वक्तव्य दिए जाएंगे उनमें साक्षात इनके नाम से बताया जाता है कि अर्थात तर्जनी उंगली में इस प्रकार की स्थिति हो तो ऐसा। अब आपको उस तर्जनी उंगली अथवा उस भाग्य रेखा, उस कर्म रेखा आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यही है कि हाथ में विद्यमान सभी स्थान विशेषों अथवा सभी रेखाओं को आप जाने, तभी जाकर के आगे आने वाले जो भी वीडियोज हैं, जो भी विषय हैं, उनको आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में सर्वप्रथम हमने यहाँ पर आपको दो चीजें रख दी हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि ये जो भी विषय विशेष है उसका कंटेंट अथवा नोट्स के तौर पर सर्वप्रथम आप 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा हुआ देख पा रहे होंगे और उसके आगे कुछ नाम विशेष लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक के साक्षात आगे लिखा आप देख पा रहे होंगे अंगुष्ठ स्थान। अर्थात यहाँ पर ये नोट्स है, इसका जो प्रायोगिक है वह आपको इस हाथ में देखने के लिए प्राप्त होगा। अब ये जैसे एक लिखा है, एक के आगे अंगुष्ठ स्थान लिखा है, यह इस चीज को द्योतित करता है कि आप इस चित्र में जाकर के देखें जहां पर एक लिखा हुआ है, एक के नीचे अथवा एक जहां पर लिखा हुआ है वह जो स्थान विशेष है वह अंगुष्ठ स्थान है ऐसा। तो यहाँ पर आप एक लिखा हुआ देख पा रहे हैं और एक के साक्षात अधोभागे यदि आप यहाँ पर ऐसा देखते हैं, यह जो है आपका अंगुष्ठ हो गया। ठीक इसके आगे आप यहाँ पर 2 लिखा है और 2 के आगे तर्जनी है। यह इस चीज को द्योतित करता है कि आप यहाँ पर यदि जाते हैं, ये देखेंगे कि 2 लिखा हुआ है, 2 के साक्षात यह जो पूरी उंगली है यह जो है हमारी तर्जनी उंगली को द्योतित करता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 के साक्षात अधोभागे मध्यमा उंगली है।
4 हो गया, 4 के अधोभाग अनामिका उंगली तथा 5 के अधोभाग में यह जो है आपकी कनिष्ठिका उंगली हो गई। इस प्रकार से 5 उंगलियां हो गई। तदुपरांत उसके ठीक यहाँ पर जो लिखे नोट्स के तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। संख्याओं का अर्थ यह हुआ कि जहां भी यह संख्या लिखी है उसके आगे उस स्थान विशेष का जो नाम है वह संख्या के आगे यहाँ पर आपके लिए लिख दिया गया है। मैं आपको इस चित्र में भी वह सभी स्थान बतला देता हूँ, और इन नोट्स को ध्यान में रखते हुए भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6, 7, 8 यह जो लिखा हुआ है, यह जो 6, 7, 8 है, यह वस्तुतः मणिबंध कहा जाता है। इस प्रकार से जो आड़ी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, यह मणिबंध रेखाएं कहलाती हैं। ठीक इसके आगे यदि आप जाएंगे 6, 7, 8 के बाद नवा, तो नवा जो है यह 9 लिखा हुआ है, यह जो रेखा है यह मणिबंध के मध्य से साक्षात निकलती है, और ये आपके लिए शनि पर्वत अथवा कहीं कहीं सीधी न जा करके ऐसे भी जाती है। सभी व्यक्ति विशेष के हाथ में कुछ अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। यह जो है भाग्य रेखा हो गई। भाग्य रेखा का भी महत्व, ये जो भी रेखाएं अथवा जो भी स्थान विशेष बतलाए जा रहे हैं, इनका सबका अपना अपना महत्व है। इनके सबके आधार पर हम कुछ न कुछ फलादेश करते हैं। किस प्रकार का, किस रेखा से अथवा किस स्थान विशेष से फलादेश का क्या चिंतन करना चाहिए, आदि सभी विषयों को हम आगे आगे जानेंगे। वर्तमान में इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि सर्वप्रथम आप इन स्थान विशेषों को जानें। तो यहाँ पर यह भाग्य रेखा हो गई। उसके आगे यदि आप जाएंगे, यह जो 10 लिखा हुआ है, इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 ये जो है यहाँ से निकल करके इस प्रकार, अर्थात यह जो है पितृ रेखा अथवा आयु रेखा, कुछ कुछ लोग इसको जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से जानी जाती है। तदनंतर ठीक इसी स्थान से एक और रेखा निकलती है 11वां, जिसको मातृ रेखा अथवा शीर्ष रेखा के नाम से जानते हैं। यह जो है इस प्रकार से यहाँ से निकल करके यहाँ तक यह जो है मातृ अथवा शीर्ष रेखा है। तदुपरांत 12वां जो है वह आपका स्वांत रेखा अथवा हृदय रेखा के नाम से कही जाती है। ये देखिए 12वां स्थान है, यहाँ से निकल करके यह जो है शनि पर्वत तक जाती है अथवा बृहस्पति पर्वत तक सीधी ऐसे चली जाती है, कभी कभी यहीं तक आके रुक जाती है। तो इस प्रकार से इसकी जो स्थिति में व्यक्ति विशेष के हाथ में पृथक पृथक जो है देखने के लिए प्राप्त होती है, और उसका फल जो भी है पृथक पृथक हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। किंतु इसका नाम जो है यह हृदय रेखा अथवा स्वांत रेखा है। आगे बढ़ते हैं, त्रयोदश अथवा जो 13वां जो स्थान विशेष हमारे हाथ में है, यह सूर्य पर्वत के साक्षात अधोभागे आपको एक लंबी सीधी सी रेखा दिखाई देगी। किसी किसी के हाथ में कुछ हल्की गहरी रेखा होती है, किसी के हाथ में एक से अधिक भी यहाँ पर रेखाएं देखने के लिए प्राप्त होती हैं। यहाँ पर यह जो रेखा है यह हमें साक्षात सूर्य रेखा के नाम से, जो सीधी रेखा है वह सूर्य रेखा के नाम से जानी जाती है। 14वां जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से बुध पर्वत, यह जो है बुध पर्वत है, और इस बुध पर्वत के साक्षात अधोभाग में आप देखेंगे कि इस प्रकार से ऐसी आड़ी रेखाएं, 3-4 रेखाएं हैं। यह जो रेखाएं हैं यह विवाह रेखा अथवा ललना रेखा के नाम से जानी जाती हैं। 15वां जो स्थान है यह फिर अब इसके आगे से, चूंकि 15वां स्थान तक 15 तथा 16 यह भाई बहन अथवा संतान तथा संतति से संबंधित है। तदुपरांत सभी राशियों का स्थान यहाँ पर हमें बतलाया गया है। तो 15वां स्थान यदि आप देखेंगे ये है, यहाँ पर 15वें स्थान में एक रेखा है, ऐसी आड़ी रेखा, किसी के हाथ में 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। कुछ पतली रेखाएं, कुछ जो हल्की गहरी रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से यह जो रेखाएं हैं, कुछ जो गहरी रेखाएं हैं वस्तुतः वही प्रभावी होती हैं, तथा उन्हीं से ही हम हमारे भाई बहनों से संबंधित कितने भाई होंगे अथवा कितनी बहन होंगी उनका चिंतन यहाँ से किया जाता है। इसके बाद 16वें स्थान में यह जो शुक्र पर्वत है, ये जो स्थान विशेष है, इतना यह जो स्थान विशेष है यह शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस शुक्र पर्वत में ऐसी आड़ी रेखाएं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऐसी यह जो आड़ी रेखाएं हैं यह संतति की द्योतिका होती हैं, अर्थात व्यक्ति के हाथ में अथवा उसके भाग्य में कितनी संतति है, इसका विचार हम यहाँ पर विद्यमान रेखाओं से करते हैं। उसके आगे यदि आप देखेंगे 17, 18, 19, ये जो है 17 हो गया, 18 हो गया, 19, ये मेष, वृष तथा मिथुन राशि का द्योतक है। अर्थात यह जो हमारी तर्जनी उंगली है, इसका यह जो प्रथम भाग है, यह
प्रथम भाग जो है मेष राशि का, उसके मध्य वाला भाग जो है वह वृष राशि का, तथा जो सबसे नीचे वाला भाग है वह मिथुन राशि का द्योतक होता है। ठीक इस प्रकार यदि आप 20, 21 और 22, यहाँ पे 20 लिखा है, उसके साक्षात अधोभाग में 21 तथा 22, तो यह जो है कर्क सिंह कन्या, तदुपरांत यह 23, ये जो है 23 लिखा है, ये 24, ये 25, तो इस प्रकार से कन्या के आगे अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु, और ये फिर जो है 26, 27, 28, इस प्रकार से जो है मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से यहाँ पर राशियों का स्थान विशेष जो है बतलाया गया है। अंत में कुछ ग्रहों के नाम भी हमें यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर अर्थात गुरु अर्थात बृहस्पति, तो यह जो स्थान विशेष है यह द्योतित करता है कि बृहस्पति का स्थान है ये, जहां पर ग्रहों के नाम दिए गए हैं, उन ग्रहों से संबंधित स्थान को हम पर्वत के नाम से, क्योंकि वह जो स्थान विशेष होता है, किंचित आप अपने हाथ में भी देखेंगे तो जहां पर यह बृहस्पति लिखा हुआ है, जैसे यह स्थान विशेष है, तो यह किंचित उठा हुआ होता है, इसीलिए इसको पर्वत की संज्ञा दी गई है। तो जो बृहस्पति पर्वत है, वह जो भाग है, यह जो भाग होता है, ये इतना भाग जो है यह बृहस्पति पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार शनि पर्वत होता है, शनि के स्थान से यहां से लेकर के जहां पे शनि लिखा हुआ है, इतना जो उच्चतम भाग है आपके हाथ में, मध्यमा उंगली के साक्षात अधोभाग में, वह शनि पर्वत हो गया। ठीक इसके बगल में यह जो सू लिखा हुआ है, इसके स्थान विशेष में भगवान सूर्य का जो है पर्वत कहा गया है, अर्थात सूर्य का स्थान है। उसके साक्षात बगल में यदि आप देखेंगे तो यह जो स्थान विशेष है, इस प्रकार से यह बुध पर्वत के नाम से जाना जाता है। पुनः यहाँ से यह जो स्थान विशेष है, यहाँ से लेकर के और ये इतना जो स्थान है, यह जो है मंगल की पर्वत अथवा मंगल का स्थान माना जाता है। मंगल का एक और स्थान है जो कि यहाँ पे भी इतना जो भाग है, यह मंगल के स्थान के रूप में जाना जाता है। पुनः ये जो मंगल के स्थान के आगे जब बढ़ेंगे तो यह जो इतना भाग यहाँ पर आपको देखने के लिए प्राप्त होगा, यह जो है चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। पुनः यहां से लेकर के इस प्रकार से यह जो भाग विशेष होता है, इतना यह जो भाग होता है, यह शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य में यह जो स्थान होता है, यहाँ पर यह जो स्थान होता है, यह राहु पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे हाथ में विद्यमान कुछ प्रमुख स्थान, कुछ प्रमुख रेखाएं अथवा चिन्ह विशेष थे, जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी था। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ व्यक्तिगत सुझाव अथवा आपको व्यक्तिगत कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से अथवा किसी भी प्रकार से संपर्क करके अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।